सबसे बेस्ट, क्योंकि देखिए आज फाइनल की परफॉर्मेंस है, जो फाइनल की परफॉर्मेंस फ्रैंकली स्पीकिंग जो मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि मैं डे वन से ये कहती आई हूँ कि मैं जितने भी मेरे कंटेस्टेंट हैं मैं उनकी सबसे बड़ी वकील यहाँ पे बैठी हूँ, इसलिए कभी किसी को हार्श कमेंट आते थे तो मैं लड़ पड़ती थी जजेस से। लेकिन आज मैं भी इंतजार करी थी कि कोई बहुत ज़बरदस्त इतनी मज़े की होगी परफॉर्मेंस के, मतलब मैं भी खड़ी हो जाऊँगी। येस, आपको लग रहा है मैं नताशा को दे दूंगा, नताशा मुझे दे देगी, हम दोनों में से कोई एक अवार्ड। सॉरी आज आप लोग मैंने और हाज़िम ने फिर क्या बिगाड़ा था कि हम लोग तो आप लोग पर्चे ले लीजिए पर्चियाँ अल्लाह में पर्चियों से। लेकिन जनाब ये जो इसको मैं भी हाथ नहीं लगा रही, क्योंकि ये जो ट्रॉफी है ये उसी के हाथ जाएगी जो ये डिज़र्व करता है। और जो लोग भी आज जीतेंगे तो प्लीज़ देखें, सुर से आपका रिश्ता अच्छा तो होना ही चाहिए, लेकिन अदब के साथ भी, क्योंकि एक आर्टिस्ट बड़ा बाअदब होता है और वो बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं ना, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। तो बिल्कुल यही बात जो है ना ये सिंगर्स के साथ भी है, तो आप इसको अदब को हमेशा मलूज़ खातिर रखिएगा। अब मैं चाहूँगी आप ज़रा सोच लें कि क्या लग रहा है। ये बहुत टफ डिसीजन है। It's really tough. क्या अब हाँ, क्या हाँ, एक नाम लेना, एक नाम लेना। नहीं मेरे सामने नहीं, आप लोग मशवरा तो खैर हम लोग कर रहे थे, ब्रेक में भी कर रहे थे। हाँ, उस पर भी कर लीजिए। अगर डिसाइडेड है तो मैं स्टेज पे आ जाए, वरना मैं चाहूँगी किसी एक नाम पे आ जाए। अच्छा एक सेकंड माइक फिर मुझे ऑफ करना पड़ेगा। जी जी, तो हमारे साथों के साथों कंटेस्टेंट यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं। जजेस ने अपना फैसला ले लिया है। फर्स्ट रनर अप यानी कि सेकंड कौन है और जो जीतेगा कौन, ये सिर्फ जजेस को ही पता है। और ये बिल्कुल मतलब हम तमाम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, हमें नहीं पता कि आज का सेकंड जो आने वाले सिंगर है वो कौन है और फर्स्ट कौन है। सो ये बताइएगा कि आज के सेकंड कौन है और क्यों है सेकंड। क्योंकि 5 दिन से जो कंसिस्टेंट नजर आ रहा है ना, उसके ऊपर मेन बात है। हाँ। अब ऑफ एंड ऑन जो चीजें हो रही हैं, मसले मसाइल हो रहे हैं, वो अब ये कि एक सम अप हो गया है कि नजर आ रहा है बहुत वाज़े कि ही इज बिन कंसिस्टेंट। अब मैंने आपको ये बताया, क्लासिकल गाना क्राइटेरिया नहीं है इस पूरे शो का कि जो उसको जगह लगानी आती हो या वो राग रागनी की समझ रखता हो, वो उसका नहीं है। गाना सुनाना, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब कुछ बड़ा मैटर करता है। तो हम लोगों ने जो एक नाम पे एग्री किया है वो है Before we say the name, I just want to say एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। This is just the beginning. हम तीनों ने या किसी ने भी पहले लम्हे में कोई चीज़ ग्रैब नहीं की थी। मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 4 साल के बाद जाके साइन हुआ था, एल्बम उसके 3 साल बाद। इसको कैलकुलेट करें कितने हो गए। Took 7 years. We want more people like you in this industry. We do. So if it's a no, because you know the winner coming, agar no, do not be harsh. Take that with you because you all are talented, and we just have to choose 1 or 2. But you are सब talented हो आप, वो बिल्कुल दिल पे नहीं लो कि आज क्यों नहीं, कल नहीं. Use that and go forward. यहाँ से आपका सफर शुरू हुआ है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। So हाँ जी, runner up. तो फर्स्ट रनर अप जो कंसिस्टेंट रहे हैं एंड आई थिंक उनको ही डिजर्व्स द फर्स्ट रनर अप इज मजहर ये हमारे जजेस। मैं आ जाती साइड। थैंक यू सो मच मजहर भाई के लिए जोरदार तालियां। मुझे लग रहा था आज के विनर मजहर होंगे, लेकिन मजहर है सेकंड नंबर पे। तो अब ये जानना है कि अगर मजहर सेकंड नंबर पे हैं तो वो कौन है जिसने आज का ये कॉन्टेस्ट जीता है। नहीं, आई विल नॉट से द नेम। बस क्राइटेरिया बताना था कि मजहर भाई जो है वो सेकंड क्यों आए, और अभी जो फर्स्ट आए सभी और जो फर्स्ट आएंगे उनका नाम क्यों था, वो जरा आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, अब ये है कि देखिए कंसिस्टेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नज़र आई हैं कि जो गाना दिया गया है ना, उसके अंदर एक तो उसने रहते हुए सब कुछ अदा किया, प्लस ये कि हर दफ़ा उसको अलग जॉनरा का गाना दिया गया, तो वो अलग जॉनरा का गाना भी उसने एग्जीक्यूट किया है और सुर में किया और अच्छा किया है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले दिन जैसे सजा, मुझे बहुत उम्मीद थी आपसे, मगर ये कि कुछ किसी दिन आपने शायद पहले दिन बहुत अच्छा गाया, उसके बाद फिर आप बिल्कुल डाउनफॉल ही था, कुछ ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी। बट आई बिलीव जैसे इन्होंने कहा कि जिस दिन स्टार्ट अभी बिल्कुल शुरुआत है, आपको मैं हेल्प करूंगा इस शो के अलावा, हम हेल्प करेंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे। किसी किस्म के कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई बात समझनी हो, म्यूजिकली कोई आपको हेल्प चाहिए हो, मैं हाजिर हूँ। और मैं समझता हूँ कि हम मेरे हिसाब से बहुत एक अदना सा मैं आर्टिस्ट जो समझा है मैंने, तो टुडेज विनर हैज टू बी जीशान। और तुम्हें दो हाथ के साथ
कुछ एडवाइस के साथ मिलेगा। अच्छा, अब ये तुमने वादा करना है कि तुमने आज के बाद अपना ये जो एटीट्यूड है ना, इसको चेंज करना है, तब्दील करना है। मैं जब भी तुम्हें अब नेक्स्ट टाइम देखूं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तुमने समझना है, चुप करके सुननी है सामने वाली की बात। ये जो तुम दाद वसूल कर रहे हो हर जगहों से, ये भी नहीं करना है। गाने पे फोकस करना है, तरीके से गाना है और अच्छा गाना है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? और मैं बताती चलूँ, मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरे पास मेरे इस प्लेटफॉर्म पे हर कहते हैं वॉक ऑफ लाइफ से यहाँ पर कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं। कोई अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई ऑफिस में ज़बरदस्त जॉब कर रहे हैं। अगर मैं ज़िशान भाई की बात करूँ तो ये अपना एक कार्ट लगाते हैं बच्चों के गारमेंट्स का। तो मेरे लिए इतनी खुशी की बात है। मेरे लिए जब स्पेसिफिकली मैंने जब देखा कि पर्शन कुमार मेरे शो में आए, तो अब यकीन माने पहली परफॉर्मेंस में मैं रो पड़ी थी, बिकॉज आई वॉज लाइक कि मेरे लिए बड़ी बात थी कि जिस बैकग्राउंड से वो आ रहे थे, और जब पर्शन कुमार जब मेरे पाकिस्तान की आवाज़ बनता है तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। सो मैं एक तरह से बड़ी इमोशनली वहाँ से भी उनको भी कनेक्ट करती थी। सजाद भाई जो कि सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो मेरे शो पे यहाँ पर मौजूद थे। मेरे लिए इससे बड़े एजाज़ की बात और कोई नहीं हो सकती कि मैं और मेरा शो, मेरे लोग, मेरे जजेस इतने एटलीस्ट ज़रूर कामयाब हुए कि हम लोगों तक पहुँच गए। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। आप लोगों ने जिस तरह सस्टेन करके इतने अरसे से, सालों से आप चलाते हैं। so sad. I understand this, but इतना sad क्यों है? इसको आज गलती का अंदाजा अपनी और You want to come here? कोई Come बात here. नहीं। Come here. Come. Give me क्योंकि a ये hug. सब इतने अच्छे Come, हैं। give me a hug. Come, give me a hug. मतलब कहीं आप This अगर is just the beginning. It's Do you just think? the Do you know beginning. how many no's हमने सुने हैं? हाँ। You cannot count them. We have heard so many no's. कि नहीं, not now. Next artist. This is, even right now with contracts, हम सब आपको इधर wait ही करना हैं। होता है. I'll tell you something. Don't be disappointed. This is just the beginning. World is watching you. You never know what happens next. और You ये never आप know. You सबके might be लिए। on our new tracks. Yeah. You never know. So don't be disappointed. Don't look defeated. Be ready for the next, okay? और क्या अपना पता एक्सपीरियंस बताना है मुझे एक बात छोटा सा कि जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, हालांकि वो कोई इतना इस लेवल का नहीं था, और मैं अपनी कम्युनिटी में एक छोटे से स्टेज पे परफॉर्म किया था। आउट ऑफ स्केल गाया था मैंने और मैं नहीं जीती थी, लेकिन अपनी जर्नी में रोक सकती थी वहाँ पे डिसअपॉइंट होके कि मुझसे मैं तो गा ही नहीं सकती। लेकिन उस चीज़ को हम सीखते हैं अपनी गलतियों से, तो अपनी गलतियों से सीखो। आप में से कोई भी लूजर नहीं हो, सब विनर हो। तो ये हार जीत तो चलती रहती है। यू नेवर नो कि आज से कुछ साल बाद इनमें से कोई ना कोई एक सिंगर यहाँ पे जज बन के बैठा हो और मेरे साथ जज करो। ये बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबल है। बिल्कुल जी, यू ऑल हैव टू मेक इट पॉसिबल। आप तो रुकना नहीं है आपने, गाते रहना है सबने। एक बार फिर से सबके लिए जोरदार तालियां। तमाम जजेस का बहुत बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम अरेंज किया और ये प्लेटफॉर्म देना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। आपकी पूरी प्रोडक्शन टीम को थैंक यू फॉर Good job, एक बार फिर से मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां मेरी तमाम जो प्रोडक्शन टीम में जितने भी मेंबर्स हैं मेरे बैंड के लिए, सबके लिए जोरदार तालियां। वो कंटेस्टेंट जो चले गए लेकिन फिर भी आए सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और आखिर में मेरे लिए भी जोरदार तालियां।